एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। ठीक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पे एनपीओ वाला, उसका हम लोग ने अभी तक क्या किया हुआ है, थियरी बहुत अच्छे से किया हुआ है। तीन इलस्ट्रेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये फोर्थ इलस्ट्रेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 और इलस्ट्रेशन आएंगे। आपको मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी फीस आपको पता चल चुकी है वीडियो के पहले। स्टार्टिंग में उसकी स्लाइड्स आ चुकी थी। आपको व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता नहीं है तो उसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ था। आप प्लीज़ हमें क्या कीजिए, आपको अगर आगे हमसे पढ़ना है तो आप हमें प्लीज़ उस नंबर पे इंक्वायरी कीजिए, हम आपको कॉल कर देंगे और आपको आगे की जो भी जानकारी चाहिए वो हम दे देंगे। आपको लेक्चर्स आगे कैसे मिलेंगे, ऑलरेडी चालू हो चुके हैं लेक्चर्स। पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर्स पूरा दे दिया है बच्चों को और काफ़ी लोग पढ़ाई करके उनका कंप्लीट भी हो चुका है। अब थर्ड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसकी भी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत जल्द वो वाला भी लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स को जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, प्लस उसके भी कुछ इनिशियल वीडियोस जैसे 4 या 5 या जितने भी मैं कर पाऊँ वो वीडियोस भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि आप अभी भी डिसाइड कर लो। अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो बहुत जल्दी कर लो आप प्लीज़। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत जल्द हम ज़्यादा से ज़्यादा ये मंथ के अंदर हम लोग 50% अकाउंट्स का पोर्शन का रिकॉर्डिंग हो जाएगा, पर मैं धीरे धीरे देता रहूँगा। ठीक है, ताकि एग्जाम्स की डेट्स वगैरह कब आती है क्या आती है हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम सब चीज़ें कर रहे हैं जैसा क्लासरूम के अंदर होना चाहिए उतना। ठीक है, देखो भले समय हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन हमें वो समय जो है ना उसको वेस्ट नहीं करना। जो ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है उसका जो आउटपुट है, पढ़ने की चीज़ें हैं, उसको मैं बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहता हूँ। जो आप क्लासरूम में पढ़ते थे सीखते थे वैसी की वैसी चीज़ें आप तक ला दी है, बस आपको उसका फ़ायदा उठाना है। बस इतना ही मुझे बोलना है। और प्लीज़ वीडियो देखिए और जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको जो लिंक्स है आपको पता नहीं, हमने और भी लेक्चर्स अपलोड किए गए, मैथ्स, एसपी, इको के लेक्चर्स अपलोडेड है। ठीक है, तो आप वो सब देखिए। बहुत जल्द हम 11th स्टैंडर्ड के भी अकाउंट्स के वीडियोस चालू करने वाले हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को जो आपके जूनियर हैं उनको भी बता दीजिएगा चैनल के बारे में। और जितना हो सके 12th की वीडियोस प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को क्या हो सके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ डिसीजन लेते हो आज, वो सही गलत आपको 1-1.5 महीने बाद पता चलेंगे, बराबर है। आप सोचते हो कि अभी नहीं लेते हम बाद में ले लेंगे, तो वो जो 1 महीने का जो टाइम है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पर आपको जब वीडियोस मिलेंगे, अब आप देखो कितना जो एनपीओ लेक्चर्स है उसके अंदर ही हमने कितने लेक्चर्स हो चुके हैं। 12 लेक्चर्स तो थियरी लेक्चर्स हैं, उसके बाद 19 इलस्ट्रेशन है। 12 + 19 कर लो, कितने लेक्चर्स हो गए आपके लिए, बराबर। तो ऑलमोस्ट 34 लेक्चर्स आपके सिर्फ एक सब्जेक्ट एक टॉपिक के जा रहे हैं। ठीक है, अब जो सेकंड हमारा टॉपिक है, थर्ड जो टॉपिक है पार्टनरशिप एडमिशन, उसके अंदर कम से कम 20 लेक्चर गए हैं। तो ये सब चीज़ें आप कब देखोगे, आप अगर सोचोगे 15 दिन बाद लेंगे तो ये बैकलॉग जमा हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से अगर आपका मैथ्स है तो मैथ्स के अंदर 2 बुक है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2, तो वो सब चीज़ें भी पढ़ने में समय लगने वाला है। फिर थियरी सब्जेक्ट तो है ही है। ठीक है, बस इतना ही बताना था आपको। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम, दैट इज फोर्थ इलस्ट्रेशन। अब जरा यहाँ पे समझो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन प्रीपेड एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ये हमको पढ़ना है तो उसके लिए ये हेडिंग है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ये देखो अभी सब्सक्रिप्शन आपका क्या था, इनकम था। मेरी बात समझो, इसके पहले जो सेकंड इलस्ट्रेशन किया था उसका सब्सक्रिप्शन वाज इनकम, अभी यहाँ पे एक्सपेंस है वही चीजें। डेट हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, कैसे हम करेंगे जरा समझो। पूरा का पूरा लॉजिक वाइज, कोई आपको मैं यहाँ पे पैटर्न नहीं बताने वाला, प्लस माइनस कोई रूल्स वगैरह नहीं है, सिर्फ लॉजिक है मेरे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, मतलब आपका सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर ढूंढना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर हो जाता है 18-19, और ये जो बैलेंस शीट है 17-18 फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट है। ठीक है, अगर ये आपका फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लॉजिक यहां पे ध्यान रखो। एक बार ये ईयर मैंने आपको बता दिया, इससे क्या पता चला, ये जो प्रीपेड सैलरी है, ठीक है, ये प्रीपेड सैलरी ये आपने लास्ट ईयर एडवांस में दे दी गई थी। ठीक है, लास्ट ईयर का खर्चा नहीं था ये। 17-18 में किसी स्टाफ ने मुझसे सैलरी मांगी, बोला मुझे अर्जेंट है, पैसे चाहिए, तो मैंने 2000 रुपए दे दिए। बोला नेक्स्ट टाइम तुम्हारी पगार अगले महीने तुम काम करोगे तो अब तुम्हारी जो पगार है वो कट जाएगी। मतलब ये साल में तो कटेगी नहीं, मैं वो पैसा कब काटने वाला, अप्रैल में। अप्रैल कौन सा, 2018 का।
मार्च के 18 में मैंने पैसे दिए, उसकी सैलरी तो उसने मेरे से ले ली थी, 10,000 सैलरी थी मेरे स्टाफ की, वो तो उसने ली, प्लस मेरे से 2,000 एक्स्ट्रा लिए, तो वो 2,000 मैं 18-19 में तो एडजस्ट करूंगा। क्लियर है कि नहीं है? अब जरा, ये तो हो गई पिछली कहानी। अब आ जाते हैं इसके अंदर, ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। करंट ईयर मेरे पास से कितना खर्चा हुआ, पेमेंट 18-19 की सैलरी देने के लिए मुझे पैसे देने पड़े लोगों को, 30,000 रुपीज मैंने पूरा का पूरा लोगों को पैसे दिए। 19-20 अभी उस साल भी किसी स्टाफ ने मुझसे एडवांस मांग लिए, कितने हजार, तो वो अगले साल एडजस्ट होगा कब, 19-20 में। क्लियर है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये तो 18-19 का अकाउंट चल रहा है। तो फिर उसके बाद नीचे और कुछ लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर वॉज 5,500, मतलब करंट ईयर का कुछ पैसा देना बाकी है। मैंने जिस दिन सैलरी दी उस दिन 2-3 स्टाफ आए नहीं थे, तो उनका सैलरी देना बाकी, वो लोग छुट्टी पे गए हुए हैं, तो मार्च खत्म होने के बाद आने वाले हैं, मेरे को उनको देना है पैसा, मैंने मना नहीं किया है, तो ये करंट ईयर का पैसा देना बाकी है। तो करंट ईयर में क्या क्या खर्चा हुआ है, 30,000 रुपये खर्चा कौन सा हुआ है, जो मेरा पेमेंट में आ चुका है। 5,500 देना चाहिए था, दिया है क्या अभी तक, नहीं दिया है, देना है, दूंगा मैं, तो उसको मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, उसके एडजस्टमेंट में लिखा है, तो 2 इफेक्ट। और जो आपको ओल्ड बैलेंस शीट में या रिसिट पेमेंट में दिया है, वो जैसे आप फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग करते थे, वैसे ही उसके एक इफेक्ट। अब सबसे पहले हम पहुंचते करंट ईयर का बाय सैलरी का 18-19 का कितना पेमेंट हुआ है, 30,000 रुपया, तो ये तो खर्चा है, मानते हो ना? तो चलो आपको इस तरीके से एक बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 मार्च 2019। आप एक्सपेंडिचर साइड पहुंच के लिखोगे, टू सैलरीज 30,000 रुपया, भाई खर्चा हो गया, करंट ईयर में पेमेंट कर दिया, एक ही इफेक्ट, मतलब एक ही पोस्टिंग करोगे एक बार उठा के अमाउंट, क्यों? क्योंकि वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके 2 इफेक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। क्लियर है? अब ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर दैट इज 18-19, 5,500 रुपए देने हैं। अच्छी बात है ना, देने हैं। आउटस्टैंडिंग है मतलब क्या, दिया है क्या अभी तक, नहीं दिया है, दैट इज योर लाइबिलिटी, देना है। तो आप पहुंचोगे यहां पे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ब्रैकेट में लिखोगे 18-19, कितना लिखोगे अमाउंट, 5,500। उसी टाइम एडजस्टमेंट के तो 2 इफेक्ट उसी टाइम दे देना, रखना भी मत बाद में के लिए। अब आपको ये बैलेंस शीट दी गई थी, उसके अंदर 2,000 रुपए आपने एडवांस पिछले टाइम पे किया था, एसेट साइड रखा हुआ है, ठीक है? मतलब आपने उसको खर्चे में माना था क्या, लास्ट ईयर के खर्चे में आप मान ही नहीं सकते हो, अभी का खर्चा है वो आपने पहले पे किया है, तो पहले खर्चा नहीं डाला था, एसेट में साइड में रखा था। अब इसको यहां से हटा दो, मतलब एसेट में नील कर दो, उसको डाल दो खर्चे में। तो आप क्या करोगे, उसको लिखोगे खर्चे में, बोलेंगे तो ऐड प्रीपेड सैलरी, ठीक है, पेड इन प्रीवियस ईयर दैट इज 17-18, कितना होगा भाई, 2,000 रुपया। तो टोटल सैलरी का खर्चा आपका बन जाता है यहाँ पे 30,000 प्लस 5,500 प्लस 2,000, 5,567, तो ये हो जाएगा 37,500। ये हो गई कहानी पूरी की पूरी करंट ईयर की। 30,000 रुपया खर्चा ऑलरेडी इस साल पे किया, 5,500 इस साल देना था पर दिया नहीं है, अगले साल दोगे, ठीक है कि नहीं? अगले साल दिया नहीं है, दोगे, उसका एडजस्टमेंट भी होगा बाद में। पिछले साल दे दिया था, पिछला पहले साल दिया था, खर्चा पर इस साल का, तो इसलिए ऐड कर दिया, तो 37,500 बाहर लिख दिया। अब एक बचा है ये 1,000 रुपया 19-20 का, ये पेमेंट इस साल किया है, इस साल का है क्या, नहीं है, तो इस साल से निकाल के बाहर फेंक दो। कहां पे डाल दोगे उसको, नेक्स्ट ईयर एसेट में। जैसे 2,000 एसेट बन गया था ना आपका लास्ट ईयर, तो इस टाइम का आपका एसेट बनेगा 19-20 का, तो वो आप लिखोगे यहां पे एसेट साइड प्रीपेड एडवांस सैलरी दैट इज 1,000। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। और इसी के साथ हमने एडजस्टमेंट नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको लिख लो, ठीक है? और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे इजीली समझो, समय दूंगा मैं लिखने को, ठीक है? ये आपका करंट ईयर है, ठीक है? करंट ईयर इसके अंदर क्या था, 18-19, ठीक है? उसके पहले का ईयर को क्या बोलते हो, प्रीवियस ईयर दैट इज 17-18। फिर आता है आपका नेक्स्ट ईयर दैट इज 19-20, ठीक है? कोई इंफॉर्मेशन 19-20 18-19 के उसको एक साथ लेके आ जाओ, कौन सी थी भाई, करंट ईयर में तुमने पे कितना किया,
30,000, ठीक है। मैं अभी बाजू में नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ अमाउंट सुनो। 30,000 आपने पे किया, प्लस आपका आउटस्टैंडिंग था, कितना था भाई, 5,500। फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी 2,000 रुपया आपने लास्ट ईयर पे किया है, ठीक है, एडवांस के रूप में है, वो इस साल का, भाई हटाओ वहां से उसको, इस साल के अंदर डालो, मतलब इस साल के डब्बे में डालो। ये तो हो गई आपकी पूरी की पूरी कहानी। टोटल आपका आ गया आंसर 37,500। फिर इस साल आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी, आपने 1,000 रुपया पे किया, ठीक है, इस साल ही पे किया, पर ये नेक्स्ट ईयर का है, भाई हटाओ यहाँ से, सीधा डालो नेक्स्ट ईयर में। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। सपोज एक मैं आगे इसको लेवल बढ़ा देता हूँ, एक थोड़ा आगे समझाता हूँ आपको। सपोज ऐसा होता, प्रीवियस ईयर के अंदर यहां पे आपको ऐसे दिया होता, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपया। ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, आपने दिया है क्या अभी तक? बराबर है, बताओ दिया है, वो ऑलरेडी ऐड हो गया ना, तो वहां से बैंक से गायब हो जाएगा और किधर भी इफेक्ट देना नहीं है। जैसे इस साल देखो ना, आपके पास ये वाला बैलेंस आ गया 5,500, इसका क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर आपको ऐसा दिया रहेगा, सैलरी पे किया, उसके अंदर 5,500 पिछला पे किया है, तो पिछला आपको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले टाइम एक्सपेंस में बुक कर दिया ना, ये देखो ना, ये एक्सपेंस में बुक कर दिया। 2,000 पिछले साल इनकम में बुक किया था क्या, सॉरी एक्सपेंस में बुक किया था, नहीं, इसके लिए एडवांस को आपने अब बुक किया। ये देखो ना, ये 1,000 रुपया हमने यहां पे बुक किया है क्या एक्सपेंस में? नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये दोनों एंट्री नेक्स्ट ईयर आप एडजस्ट करोगे। कैसे करोगे मैं आपको फिर से बता देता हूं। ये आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे एक्सपेंस में, और ये क्या करोगे, आप लेस करोगे एक्सपेंस में से, क्योंकि पिछले साल ऑलरेडी इसको ऐड कर दिया है, लेस कर ऐड कर दिया था, और ये वाला आपने पिछले साल लिया ही नहीं था, तो इस साल आपको लेना पड़ेगा। तो ये वाला रहा वैरायटी, ये आप पूरा लिख लो यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट भी, फोर्थ इलस्ट्रेशन भी जो है आपका कंप्लीट हुआ है। अब तक आपने क्या क्या सीखा है यहाँ पे? सबसे पहले आपने सीखा था स्टॉक के बारे में, स्टॉक का कैसे उसको आप मैनेज करते हो, ठीक है, ओपनिंग, फिर परचेज उसके अंदर लेते हो, फिर कुछ सेल है, माइनस जो भी यूज हुआ माइनस, सॉरी जो आपने सॉरी स्टार्टिंग से लेता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक ले लोगे, मतलब पिछले साल का बचा हुआ, इस साल का परचेज, ठीक है कि नहीं है, उसमें से लेस कर दोगे, क्या बच गया ना माल, तो आपको उसके बाद क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब उस टाइम का एक्सपेंस मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो जो स्टॉक बचा है वो आप वहां पे लिख दोगे, बचा हुआ स्टॉक साइड में, और एक बचा हुआ एक्सपेंस जो भी है टोटल करके पीएनएल में। फिर आपने सीखा सब्सक्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो बार बार करना है। फिर हमने सीखा डिप्रिसिएशन, फिर आपने सीखा ये एक्सपेंस के बारे में कैसे उसको करना है। तो ये आप पूरा का पूरा लिख लो, ठीक है। फिर हम आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे।